जय श्री राम दोस्तों। मैं अनिल शर्मा, मानस मंडल सहारनपुर से। श्री रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, केवट प्रसंग। महाराज दशरथ ने जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया तो राम जी महलों को छोड़कर वन गमन के लिए निकल पड़े। दशरथ जी ने मां कैकेयी के कहने पर वनवास तो दे दिया, लेकिन क्योंकि राम सबसे प्रिय हैं दशरथ जी को, उसके बाद वो बहुत प्रयास करते हैं कि राम जी किसी प्रकार रुक जाएं, लेकिन राम जी नहीं मानते और राम जी के साथ मां सीता और लक्ष्मण भी वन गमन के लिए निकल पड़ते हैं। महाराज दशरथ उनके साथ अपने सबसे प्रिय मंत्री सुमंत जी को भेजते हैं और उन्हें कहते हैं कि राम अभी क्योंकि कम उम्र के हैं तो उन्हें थोड़ा वन गमन करा के समझा बुझाकर वापस ले आना। महाराज दशरथ को अभी भी ये विश्वास है कि राम जी शायद वापस आ जाएंगे, लेकिन राम जी का लक्ष्य कुछ और है। हम लोग जानते हैं कि वो अवतार लेकर आए हैं। राम जन्म के भेद अनेका, अमित एक एक ते एका। कई लक्ष्यों को लेकर राम जी आए हैं। अंतोगत्वा क्या होता है कि भगवान श्रृंगवेरपुर में रात्रि विश्राम करते हैं और वहां से सुमंत जी को वापस जाने के लिए कहते हैं। सुमंत जी जाना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि या तो आप मेरे साथ चलिए या मैं आपके साथ चलूंगा। महाराज दशरथ ने मुझे आपको वापस लाने के लिए भेजा है। राम जी किसी तरह सुमंत जी को बाध्य कर देते हैं। गोस्वामी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप चले आए। सुमंत जी को जबरदस्ती वापस भेजा। सुमंत जी जाते हुए मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं प्रभु की तरफ। यहां तक लिखा है कि जो उनके रथ के घोड़े हैं वो भी मुड़ मुड़ कर राम जी को निहारते हैं। वहां से भगवान राम गंगा किनारे आते हैं। गंगा किनारे केवट नाम का एक मल्ला, न जाने कितने जन्मों से प्रभु का अनन्य भक्त है, वहां उनकी प्रतीक्षा में है। भगवान राम के मित्र निषाद राज उस क्षेत्र के राजा हैं और निषाद राज के कहने पर सैकड़ों नाव प्रभु राम को पार लगाने के लिए आ सकती हैं। लेकिन राम जी ने गंगा पार जाने के लिए केवल केवट को ही क्यों चुना? क्योंकि केवट प्रभु राम का कई जन्मों से भक्त है। एक कथा आती है कि पिछले जन्म में केवट कछुए रूप में था और जब भगवान राम विष्णु रूप में क्षीर सागर में विश्राम करते थे तो अक्सर कछुए रूप में वहां पर जाता था और पैर छूने के प्रयास करता था, लेकिन लक्ष्मण जी जो शेषनाग रूप में थे फुंकार भर के उसको भगा देते थे और प्रभु के निकट नहीं आने देते। जन्म जन्म की तपस्या का फल आज पल्लवित हुआ। प्रभु राम केवट के पास आए। देखिए इतनी नाव है। निषाद राज के कहने पर बहुत सी नाविक उनको पार करने के लिए आ जाते हैं। फिर केवट की नाव भी वैसे भी जर्जर पुरानी है, लेकिन राम जी उसी से नाव मांगते हैं। लेकिन केवट क्या कहता है? मागी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। प्रभु राम से कहता है कि भगवान मैं आपके मर्म को जानता हूं। बड़ी विचित्र बात है। एक साधारण नाविक मल्ला, प्रभु राम जो कि एक अयोध्या के राजा हैं, नारायण भी ना समझे तो एक अयोध्या के राजा हैं, उनको कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। और ऐसा दुस्साहस व्यक्ति जब ही कर सकता है जब अंतर मन से उस व्यक्ति से वो किसी ना किसी माध्यम से जुड़ा हुआ है। केवट क्योंकि भक्त है और राम भगवान है,
इंटरनली उनका इंटरकनेक्शन है और वो उनसे इस तरह का चुगलबाजी करता है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे कौन से मर्म को जानता है केवट। केवट कहता है प्रभु आपके चरणों में ऐसी रज है, जिस वस्तु से छू जाती है वो वस्तु नारी बन जाती है। गौतम ऋषि की पत्नी का प्रसंग मैंने सुना है, और प्रभु मेरी नाव तो बड़ी इकलौती नाव है, फिर घर में परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, और गलती से अगर ये नाव मेरी नारी हो गई तो मेरे लिए तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। पहली समस्या तो यह कि घर में ऑलरेडी एक पत्नी है, और ये नाव भी औरत बन गई तो इसको घर ले जाकर रखूंगा तो पत्नी वैसे ही मेरे पर शक करेगी कि शायद नाव बेचकर दूसरा विवाह करके ले आए। और फिर महाराज मेरे तो भरण पोषण का, परिवार के खर्चे का माध्यम भी ये नाव ही है, इसी से मैं थोड़ा बहुत कमा कर करता हूं, और ये नाव ही चली गई तो मैं कैसे कमाऊंगा। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या कहना चाहता है, लेकिन क्योंकि नर लीला कर रहे हैं तो बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। दूसरा अर्थ केवट अंदर ही अंदर कहता है प्रभु मैं जानता हूं कि आप नर नहीं है, आप नारायण हैं, आप ये लीला कर रहे हैं, मैं आपके इस मर्म को जानता हूं, पहचानता हूं। लक्ष्मण जी साइड में खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं दृश्य को कि केवट कैसे धृष्टता कर रहा है। केवट जी भी इशारा करते हैं कि वहां क्षीर सागर में तो आप मुझे फुंकार भर के भगा देते थे, लेकिन आज मेरा मौका है प्रभु, आज मैं जाने नहीं दूंगा। लक्ष्मण जी प्रभु राम से कहते हैं प्रभु आपका कोई कहना ही नहीं मानता, आप इतने सरल हैं। सुमंत्र को आप वापस भेजना चाहते हैं, वो वापस नहीं जाना चाहता। बरबस राम सुमंत्र पठाए। यहां आप केवट को बुलाना चाहते हैं, केवट आना नहीं चाहता। कहता कहीं तुम्हारे मर्म में जाना, मैं आपके मर्म को जानता हूं। बताइए छोटा सा मल्ला आपके मर्म को क्या जानता है। राम जी मुस्कुराए, कहने लगे लक्ष्मण तुम में और इसमें कोई फर्क नहीं है। जब मैं अयोध्या से चला तो वनवास पिताजी ने सिर्फ मुझे दिया था। तुम और जानकी जबरदस्ती मेरे साथ चले हो। मैंने तुम्हें बहुत समझाने का प्रयास किया कि आप लोग मत जाओ, लेकिन आप लोगों ने कहना नहीं माना। तो मैं समझ ही गया था कि यात्रा का जो प्रारंभ हो रहा है वो ना कहने से हो रहा है, ना मानने से हो रहा है। तो मुझे पता था कि पूरी यात्रा में मेरी कोई बात नहीं मानेगा। पहले आपने नहीं मानी, जानकी ने नहीं मानी, सुमंत जी ने नहीं मानी, और अब केवट नहीं मान रहा। भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मण जी भी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी केवट से कहने लगे अच्छा केवट ये बताओ क्या उपाय हो सकता है कि आपकी नाव भी बनी रहे और हम गंगा भी पार हो जाएं। तो केवट कहता है एक उपाय है प्रभु, मैं आपके चरण कमलों को धोने की इजाजत चाहता हूं। अगर आप मुझे चरण कमलों को धोने की इजाजत देंगे तो मैं आपको गंगा पार कर सकता हूं। प्रभु राम ने कहा ठीक है, जैसा तुम चाहो करो, लेकिन हमें गंगा पार जाना है। केवट तुरंत घर दौड़ा गया। राम जी लक्ष्मण जी देख रहे कि कर क्या रहा है। घर से कठौता उठाकर लाया। अब देखिए यहां केवट की चंचलता। घर परिवार के सभी सदस्यों को लेकर आया। कठौता इसलिए लाया कि कहीं चरण धोने के बाद भी अगर थोड़ी बहुत रज बच गई और उसने अपना असर दिखा दिया तो कठौता तो पुरुष में परिवर्तित होगा, कठौती लाऊंगा तो वो नारी में परिवर्तित हो जाएगी। तो बड़ा चालाक है केवट, यहां भी अपने विवेक से काम कर रहा है। प्रभु राम के पैर धोने लगा। एक पैर उठाकर जल से धो रहा है। भगवान राम लड़खड़ाने लगे। केवट कहता प्रभु क्या बात आप लड़खड़ा रहे हो। प्रभु ने कहा नहीं, तुमने एक पैर उठा के धोने चाह रहे हो ना, तो एक पैर से थोड़ा बैलेंस बिगड़ रहा है। कहने नहीं, आप चिंता मत करें, आप मेरे सर पर हाथ रख लें,
राम समझ गए क्या चाहता है। चरणों में अपने हाथ हैं और सिर पर मेरा हाथ चाहता है। वारे केवट, कितना चतुर है तू। भगवान उसकी एक एक उसको समझ रहे हैं, लेकिन भक्त के बस में है, भगत के बस में है भगवान। केवट ने बड़ा तसल्ली से प्रभु के चरणों को धोया, दोनों पदों को पखारा, लक्ष्मण जी के चरणों को धोया, मां सीता के चरणों को धोया, धोकर स्वयं उसका आचमन किया और घर परिवार के जितने लोग थे सभी को आचमन कराया ताकि सभी का कल्याण हो। और कठौतों को लेकर गंगा जी में घुस गया। लक्ष्मण जी ने आवाज लगाई, केवट अब क्या कर रहा है? कुछ नहीं महाराज, जरा मैं अपने पितरों को अर्घ्य देना चाहता हूं। केवट चाहता है कि उसके पितृ भी सदगति को प्राप्त करें। प्रभु चरणों की रज का आज वो चरणामृत ग्रहण करेंगे तो अगर कोई पितृ किसी कष्ट में है तो कष्ट से मुक्त हो जाएगा। वारे केवट, कितना धन्य है तू। सब कुछ करने के बाद केवट ने भगवान राम को गंगा पार किया। गंगा पार करने के बाद प्रभु उसे कुछ देना चाहते हैं, लेकिन बनवासी वेश में उनके पास कुछ नहीं है। मां सीता की तरफ इशारा किया, देखा मां सीता के पास अंगूठी थी, तुरंत निकाल कर दे दी कि केवट को दे दो। कितना विलक्षण संबंध है। पत्नी अंतर मन को समझ जाती है। आज की तरह नहीं, आज कहने पर भी पत्नी ना देती, और देती भी तो एक शर्त पे देती कि कल तुम्हें मार्केट से दिलानी पड़ेगी। विनोद की बात है, मां सीता जगत जननी है, जगदम्बे हैं। भगवान राम केवट को देना चाहते हैं मजदूरी। केवट कहता है, नहीं प्रभु, मैं आपसे मजदूरी नहीं ले सकता। मेरा और आपका प्रोफेशन एक ही है। लक्ष्मण जी आंख तरेरते हैं कि प्रोफेशन तेरा और राम जी का एक सा कैसे हो सकता है? भाई तू मल्ला है, राम जी मल्ला कैसे है? केवट कहता है, प्रभु मैं यहां गंगा पार कराता हूं, आप वहां भवसागर पार कराते हो। आज आप मेरे द्वार आए हो, कल मुझे आपके द्वार पर आना है। और एक ही प्रोफेशन के लोग एक दूसरे से शुल्क नहीं लेते। तो प्रभु हाथ जोड़कर विनती है कि मैं आपसे कोई मजदूरी नहीं लूंगा, बस एक ही प्रार्थना है कि जब मैं तेरे द्वार आऊं तो मुझे भवसागर से पार कर देना, जैसे आज मैंने आपको गंगा पार किया है। भगवान गदगद हो जाते हैं। रामचरितमानस का बड़ा सुंदर प्रसंग है। भक्त और भगवान की मिलन है। रामचरितमानस वास्तव में बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। जीवन जीने की कला हमें सिखाता है, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है, कैसे जीना है। गोस्वामी ने हर पल को हमें गाइडेंस किया है कि भाई का भाई के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, पत्नी का पति के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, पति का पत्नी के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए। मैं गोस्वामी तुलसीदास को नमन करता हूं, प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और कोई नया प्रसंग लेकर मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।